माले फरूक का कोठी केवल बावई गांव में ही क्यों मनाया जाता है। यद्यपि अब धीरे धीरे अन्य गांवों में भी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों से इतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो नृत्य करते थे, जो पशुआ थे, वो कुछ अच्छे कलाकार थे। तो उनके मन में, किसी के मन में ये आई कि जब हमने फूलों को मोरू के पेड़ में डालना ही है, तो क्यों ना हम इसका कुछ खेल या कौथिक करें। तो इसीलिए जो है उस परंपरा से लगभग मुझे ये लग रहा है कि 42 साल तो मुझे भी हो गए नाचते नाचते, लेकिन मेरे पूर्वज जो थे वो और भी साहित्य कलाकार थे। इसलिए वो परंपरा अभी भी हमारी संस्कृति को यथावत रखने के लिए कायम है। जब पांडव लोगों को 12 साल का वनवास हुआ है, तो ये बड़े बड़े बागवानों में, जंगलों में और कई शहरों से होते हुए गांव-गांव में गए, भिक्षा लिया इन्होंने। आखिरी ये लोग कहाँ पहुँचे? फूलों के बागवान में। फूलों के बागवान में जो है माली फुलारू, ये दोनों मियाँ बीवी जो होते हैं, वहाँ मतलब कि उन फूलों की रखवाली करते थे और फूलों के बागवान में रहते थे। जब ये फूलों के बागवान में, तो इनके पांडवों से भेंट हो गई। जब पांडवों से इनकी भेंट हुई, तो उस समय मतलब आदमी आस्तिक था, तो देवता लोग क्यों नहीं आस्तिक होंगे। इन्होंने सोचा, जब इनका परिचय हुआ कि ये पंचदेव पांडव हैं और सभी अवतारी पुरुष हैं, क्योंकि वायुपुत्र है, इंद्रपुत्र है और शिवपुत्र है और जो है मतलब कि गुरुपुत्र हैं।
ऐसे करके जब पांचों भाइयों का पता, और माता द्रौपदी जो है अग्निकुंड से जब राजा द्रौपद के घर में पैदा हुई थी, तो उनको ये पता होगा ये कोई ऐसे वो नहीं है कि मतलब है कि साधारण मनुष्य नहीं है, ये पुरुष है। तो माली फुलर ने और माला फुलर जो दोनों ने इनकी सेवा शुरू की। तो जब सेवा शुरू की तो इनको सेवा के में मिले, तो पांडवों ने जो है उस समय इनको अपने साथ ले लिया और माली फुलर जो है माता द्रौपदी की सेवा करने लगे। और माला फुलर जो है मतलब अन्य पांडवों की जो है मतलब कि फूल सेवा के लिए, फूल मतलब पूजा के लिए पुष्प वगैरह लेने लगे दीजिए थे। इसके लिए उस समय से माला, अब ये जो है सभी जगह प्रचलित नहीं है, सिर्फ हमारे गांव में है। जो किसी ने अगर समझा होगा, कोई जानता होगा, ये हमारे गांव में ही है। क्योंकि हमारे गांव में आज 70 साल तो मुझे हो गए, तो कम से कम मैं उस समय 12-13 साल की अवस्था से अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे माँ बाप ने इनको नचाया फूलों की माला को ऐसे करके, और ऐसे होते 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 लेकिन पांडवों का अस्तित्व हमारे यहाँ कुल पूरे दिव्य अस्त्र है। गांव में जितने भी बाण हैं, जितने भी अस्त्र हैं, सब दिव्य अस्त्र हैं। और 25 पंडवाले हमारे यहाँ, 25 पंडवाले होने के बाद उसमें महाकाली जो है का रूप, महाकाली अलग से है। तो मतलब 26 आदमी है। जो 26 आदमियों का ये ग्रुप बनता है, उसमें जितने भी अर्जुन के दिव्य अस्त्र होंगे। अब ये उस समय तो अर्जुन ने संभाले उन दिव्य अस्त्रों को, लेकिन आज जो है मतलब 26 अस्त्रों को जो है एक आदमी नहीं संभाल सकता है। इसके लिए उनकी ये नारायणी सेना है। इसमें जो है कुछ जैसे अब भगवान नारायण के जो होते हैं मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अपना ये नंदमोर, तो नंदमोर जैसे उन्होंने उसकी खाने की व्यवस्था की। जैसे किरमिचा वो दूसरे बाण हुए, अग्नि बाण हुआ, और मतलब कई लोग हैं। तो इसलिए अलग अलग बाणों से अलग अलग उनका वो हिसाब किताब होते गया। और हमारे यहाँ पूरे 21 तो 25 तो बाण है, और 26 तो 25 तो बाण है, और 26 जो है महाकाली है। देखिए, पौराणिक संस्कृति हमारी जो है ये हमारी आजीविका की संस्कृति से भी जुड़ी है। हमारी खेती बाड़ी थे, गाय थे, भैंस थे, बैल थे। तो ये जैसे कहते हैं कि पांडव नृत्य जो है जे साल भर खुर्रे ज़्यादा ऊँचो, फुट एंड माउथ डिजीज जैसे कहते हैं, वो बीमारी होने पे लोग पांडव जरूर नचाते। तो आप समझ लीजिए कि पांडवों का संबंध हमारी गाय भैंस इनसे भी था। और कहते थे खुर्रा हो गया तो अर्जुन के 10 नाम लिख के गौशाला के ऊपर रख दीजिए, खुर्रा ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसका संबंध विराट राजा के यहाँ जब गाय सुषुम्नी दानव ने नाम के दानव ने गायों को भगाया था और अर्जुन ने तीर चलाया था खुर्रा का, फुट एंड माउथ डिजीज का, सारी गायें रुक गई थी। तो ये कहते हैं अर्जुन के पास ही वो तीर था जिसने उनके गायों की बीमारी भी ठीक कर दी थी। इसके अलावा देखिए, पांडव जो यहाँ पे हमारे नचाए जाते हैं पूरे उत्तराखंड गढ़वाल में, कुमाऊं और हिमाचल में नहीं नचाए जाते। इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ के क्षत्रिय ये मानते हैं कि हम पांडवों के वंशज हैं। हर साल हम उनको यहाँ बुलाते हैं अपने गांव में, फिर उनका श्राद्ध करते हैं। इसीलिए तो गेंडा है। गेंडे के नाक की खाल और गेंडे के नाक के बाल चाहिए थे श्राद्ध तर्पण के लिए। उसको अर्जुन लेके आया था नागलोक से। तो पांडव चाहे यहाँ होगा, ग्वालदम में होगा या जौनसार में होगा, बिना गेंडे के पांडव नहीं हो सकता, क्योंकि वो श्राद्ध करना है पांडवों को, उनको यहाँ बुलाया हुआ। तो पांडवों का श्राद्ध तो उनके औरस पुत्र नकुल और सहदेव करते हैं, वो उसका पांडु का, लेकिन पूरे पांडवों का श्राद्ध हमारे क्षत्रिय प्रधान करते हैं। ये है उसका, इसलिए पांडव नृत्य की महिमा है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। अब उसको हम लोगों ने बड़ा भारी उत्सव बना दिया है, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें तो खास हैं, जैसे गेंडा हो गया, नदी में नहाने जाना, जैसे खास बावई गांव में बाढ़ करना, पुलारी करना। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो सभी जगह होती हैं, गेंडा भी होगा। अब 1901 के आसपास से लोग इसमें चक्रव्यूह करने लगे। चक्रव्यूह के बाद जो है उसमें कमल व्यूह, गरुड़ व्यूह, पता नहीं क्या कहीं मकर व्यूह सब जोड़ दिए। तो ये चलता जा रहा है पांडव का। और इस समय पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो लोक महाभारत होता, जो अनुष्ठान होता महाभारत का, गढ़वाल में होता है। अब पूरे दुनिया का कोई विद्वान मुझे चैलेंज कर दे, मैं बता रहा हूँ। और जो पुरानी संस्कृति आपने कहा, ये संस्कृति बहुत कीमती चीज़ है। इसका महत्व हम धीरे धीरे समझ रहे हैं।
और भविष्य में हमको इसको बचा के रखना। आज जो है हम इसको बचा के रखेंगे, भविष्य वाले इसको पता नहीं कहाँ अमेरिका में कितने लाखों करोड़ों कमाएंगे इससे। 16वीं सदी में अमीर खुसरो ने पखावज को तोड़ करके तबला बनाया, दायां और बायां। तो आज उस तबले को बजा करके बहुत बड़ा आदमी है जाकिर हुसैन खां अमेरिका में। हमारे लाखों लोग यूरोप में तबला बजाते हैं, पैसा कमाते हैं। 16वीं सदी का किया हुआ काम। तो ये संस्कृति बहुत काम की चीज़ है। ये 10-15 साल या 50 साल 100 साल में रिटर्न नहीं देती है, ये 500 साल में रिटर्न देती है। नहीं, इस प्रकार का नहीं होता है कुछ। और ये पांडव लीला जो उत्तरांचल में है, इसका अपना ही महत्व लगता है मुझे अलग से। हमने ये जो यहाँ पर देखे हैं, बहुत प्रकार के कुछ फंक्शंस हुए हैं। धारे के पास जो कल हुआ है वो हमने पहली बार देखा है, तो बहुत अच्छा लगा है। आगे की पीढ़ी के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कैसे? जी ज़रूरी, और बल्कि इसमें तो प्रशासन को भी इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर इसे हम कहेंगे, और जो यहाँ से पलायन हो चुका है उनके लिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार के देवीय एकत्र जो करती हैं देवीय शक्तियाँ, वो आयोजित किए जाने चाहिए। और मैं तो यही मानती हूँ कि जो प्रत्येक परिवार है उसको अपने जो बाहर बसे हुए लोग हैं उनको अपनी सांस्कृतिक धरोहर को दिखाने के लिए ज़रूर यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए। एक परंपरा है बहुत पौराणिक, जो हम लोग उसकी परंपरा को निभा रहे हैं। यह कार्यक्रम सभी गांव वालों के सहमति से 5/12/2012 से शुरू किया गया, और ये जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है ये पौराणिक तरीक़े से चलता है। और उसके बाद हमारा गंगा स्नान होता है। गंगा स्नान हमारा 16/12/2022 को था। पहले मैं डीडी न्यूज़ का अपने गांव में बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी सुध ली, हमारे गांव में पहुंचे। आज तक भी कई मौक़ों पर आप यहां पर आए और उसका जो आपने हमको गौरव दिलाया है उसके भी हम आपके ऋणी हैं। इन्हीं के साथ में आज मोरू का कौतिक है, और इस मोरू का कौतिक पूरे गढ़वाल मंडल में शायद दूसरी जगह नहीं होता है। और ये भव्य कौतिक जो है हमारी ग्राम सभा बाओई में होता है, और आप देखेंगे इसके बाद जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम इसमें दिखाई देगा आपको आज के इस चैनल पे। तो मैं सभी जितनी भी जनता यहाँ पर आई हुई है उसको, सभी लोगों को डीडी न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ सभी लोगों को। आज हमारे बीच डीडी पुरोहित जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में हैं, चंद्रशेखर भट्ट जो हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो सभी लोगों को मैं अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके साथ में कई लोग आए हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ मैं संपूर्ण ग्राम की जनता को, और प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों को, आप सुंदर जो ये मंचन यहाँ पर हो रहा है उस मंचन का आप आलोकन करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान से, पांडवों से, अगस्त ऋषि से आपके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूँ। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और जय डीडी न्यूज़। यहाँ पर ये जनपद रुद्रप्रयाग का सबसे बड़ा गांव है बाओई गांव, और यहाँ पर प्रत्येक 5 साल में पानम नृत्य का आयोजन किया जाता है। लेकिन बीच में कोविड के चक्कर में 2 साल पीछे रह गया, जिससे इस बार ये 9 साल में हो रहा है। और यहाँ पर जो पंच पांडवों का नृत्य होता है, जो पौराणिक कथाएं हैं, इसमें है कि हम भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव यहाँ पहुँचे थे, जो कि तब से आज तक ये पांडव नृत्य लगभग प्रत्येक गाँव में होता है। लेकिन बाओई ग्राम सबसे बड़ा गाँव होने के बाद यहाँ पर लगभग 2 महीने तक यह कार्यक्रम चलता है। बाओई गांव का तो सबसे स्पेशल ये है कि ये माला फुलर जो कोथी हो सबसे फेमस से चक्र भी हो, कमल भी होलो। लेकिन ज़्यादा जो सबसे मानी जानी से कि माला फुलर यह नयना दिन हो, और यह आज दिन मोरा दिन हो। ये कार्यक्रम हम नयना दिन भी शामिल था। लगातार गंगा स्नान से और सौड़ भड़गाँव हुए थे हम क्यार के तक, और आज फिर हम ये माला फुलर तय अब लगातार लगभग आप लोग तो बनिया रोला। पर आज जो भर दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या होनी लगातार ये बट होने हर रास्ते में भीड़ दिखनी कि ये यहाँ हुए जाओ
कि यह माला फ्लोर को थी स्पेशल हूँ आयु शायद ही हमारा ये इलाका बनो कई गाँव में नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने मीडिया भाई लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिनके माध्यम से हमें ये बोलने का मौका मिला है। मैं इसलिए अपने भंडारी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे गांव के भी हैं और मीडिया का काम भी करते हैं। मैं समस्त पांडवों की ओर से उनका परिवार की भगवान से भविष्य उज्जवल की कामना करता हूँ। रही बसर्त बात जो हमारे यहाँ आज मोरू का कौथिक है, फूलों का कौथिक है, ये पूरे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं नहीं होता है, सिर्फ बावई गांव में होता है। अन्य कौथिक हर जगह होते हैं, पर लेकिन एक मोरू तो हर जगह होता है, पर लेकिन जो हमारा ये फूलों का कौथिक है केवल बावई ग्राम में होता है। और जो ये हमारा मोरू आता है ये इसलिए आता है, आज जो हमारे पांडव लोग हैं वो राजा विराट के पास चले जाएंगे और हमारा जो भी आज का अब से जो भी आइंदा कार्यक्रम होगा वो सारे मोरू के अंदर होगा। और हम आज से जो हमारे पांडव लोग हैं सब जो है विराट राजा के पास जाएंगे, और इसीलिए हम ये मोरू को लाते, क्यों मोरू जो है राजा विराट का होता है। और उसके अंदर जितने भी पांडव लोग हैं सब आज से मोरू के अंदर, जिसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में मोरूबास कहते हैं, और आज से हमारा छप्पन बास हो जाएगा मोरू के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।